अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं अली रहमान खालिद। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं ये बहुत अरसा जॉब भी करते रहे और कुछ अरसा मुल्क से बाहर भी रहे और वहाँ भी जॉब करते रहे। लेकिन जब ये पाकिस्तान आए तो इन्होंने सोचा कि कौन सा ऐसा काम है जो इनको एनवायरनमेंट फ्रेंडली लगे। जैसे ये बाहर काम करते रहे हैं उसी तरह पाकिस्तान में भी उसी तरह के एनवायरनमेंट में काम कर सके। तो इन्होंने एनेबलर्स को ज्वाइन किया और ई कॉमर्स में अपना काम शुरू किया, जहां इन्हें लगा कि बिल्कुल उसी तरह से चीज़ें हैं, कमिटमेंट पूरी होती है, वादा पूरा किया जाता है और जो चीज़ लोगों से कही जाती है बिल्कुल उसी तरह से की जाती है। इस तरह इन्होंने ई कॉमर्स का काम शुरू किया और ये बतौर कंसल्टेंट एंड ट्रेनर 4 से 5 लाख रुपया कमा रहे हैं। हम इनसे जानेंगे कि ये सब मुमकिन कैसे हुआ। आइए इनसे मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उमर तारिक साहब आपकी तशरीफ आवरी का। सर, आप पहले जॉब करते रहे हैं और कुछ अर्सा बाहर भी रहे हैं। आपने ई कॉमर्स का रुख कब और कैसे किया और कैसे आपने ये सोचा कि आप ई कॉमर्स की तरफ आके अर्निंग कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम अली भाई, थैंक्स फॉर कॉलिंग मी एट कासिम अली शाह फाउंडेशन। जी, मैं काफ़ी अर्सा बाहर रहा हूँ, दुबई में रहा हूँ और फिर एजुकेशन के लिए मैं रोमानिया गया। तो 2000 में मैं वापस आया पाकिस्तान और यहाँ से फिर मैंने अपनी थोड़ी सी जर्नी स्टार्ट की, जॉब की। मैंने फार्मास्यूटिकल में भी जॉब की, मैंने बैंक में भी की, टीचिंग में भी की। लेकिन इशू मेरे साथ ये आता था कि मैं बाहर आ था तो यहाँ वाला जो सिस्टम था वो मैं अडॉप्ट नहीं कर पा रहा था। ठीक है। तो बीच में मैंने काफ़ी अर्सा अपना बिज़नेस के लिए भी ट्राई किया, वो भी मैं नहीं कर सका, यहाँ पे नहीं हुआ सक्सेसफुल। तो मेरी सिस्टर वो अमेरिका में होती हैं। ठीक है। उनको किसी ने बताया अमेज़ॉन का कि ये भी काम पाकिस्तान से लोग बैठ के कर रहे हैं। ठीक है। तो उसको फिर मैंने स्टडी करना शुरू किया। पहले मैंने एक ट्यूटोरियल बाय किया जो ऑनलाइन ट्यूटोरियल था। फिर मैं एक दिन ऐसे गूगल पे सर्च कर रहा था अमेज़ॉन पाकिस्तान, तो मुझे इनेबलर्स का नाम नज़र आया। ठीक है। वहाँ से मैंने फिर इनेबलर्स से कांटेक्ट किया, आप समझने 2 ईयर्स बैक। ठीक है। तो वहाँ फिर मैंने उनका बूट कैंप लिया प्राइवेट लेवल का। साकिब साहब मेरे मेंटर थे। ठीक है। और मैं बिलोंग करता था मुल्तान से, तो वो क्लासेस तब सिर्फ लाहौर में होती थी। तो एवरी वीक आई यूज़ टू ट्रैवल टू लाहौर। ठीक है। बल्कि मुझे याद है साकिब साहब ने मुझसे क्वेश्चन भी किया था कि इज़ इट वर्थ कि आप मुल्तान से ट्रैवल कर रहे हैं। तो उस वक्त तो मैं चुप कर गया, मैंने कहा जी लेट्स सी। लेकिन अब आज इस पोजीशन पे हूँ तो मैं कहूँगा जी इट वाज वेरी वर्थ कि मैं हर हफ्ते ट्रैवल करता था, यहाँ आता था और अब मैं जहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ इनेबलर्स ही है वो। सर, ई कॉमर्स की फील्ड का जो सबसे बड़ा चैलेंज है, ये जो सबसे ज़्यादा आप कह लें कि मुश्किल काम है, वो क्या है? वो क्लाइंट्स को ग्रैब करना है या प्रोडक्ट हंटिंग है, प्रोडक्ट सोर्सिंग है? सबसे ज़्यादा मुश्किल काम कौन सा है? सबसे पहले तो जो सबसे ज़्यादा मुश्किल हमें आती है, जो हमारे जो वर्चुअल असिस्टेंट आते हैं या प्राइवेट लेवल होलसेल में जितने भी हमारे इन्वेस्टर उस मोड में आ रहे हैं या सर्विसेज मोड में, एक एथिक्स और माइंडसेट लोगों का ये बहुत ज़रूरी है चेंज करना। क्योंकि आपने जो भी डील करना है वो आपने फ़ॉरेन क्लाइंट से करना है और कमिटमेंट बहुत ज़्यादा इसमें मैटर करती है। तो हम लोग पूरा इनको गाइड करते हैं कि एथिक्स क्या है, माइंडसेट क्या है। पहले क्लास ही हमारी इस पर बेस करती है। तो उसके बाद जो स्टूडेंट्स आते हैं उनका एक वीडियोस देखनी, सक्सेस स्टोरीज देखनी, लेकिन ये नहीं देखा कि उसके पीछे स्ट्रगल क्या है। ठीक है। तो वो स्ट्रगल जो है वो बहुत ज़्यादा काउंट करती है कि अब अगर एक लड़का है क्लास लेके चला गया, उसके बाद उसने कुछ नहीं किया तो वो सक्सेसफुल तो नहीं होगा। तो एटलीस्ट 5-6 आवर्स उसको घर में देने हैं, अपने प्रैक्टिस करनी है, अपने स्किल्स को डेवलप करना है। तो कुछ ऐसे लड़के भी हैं जो 10-10 घंटे भी देते हैं, तो वो विदिन 3-4 मंथ्स अपनी अर्निंग स्टार्ट कर लेते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप कितना हार्ड वर्क करते हैं। हाँ, मोटिवेशन लेवल भी डाउन हो जाती है, लेकिन हम उनको मोटिवेट करते हैं। हमारी सपोर्ट है जो एक लाइफ टाइम सपोर्ट है और मतलब हमारी तरफ से उनको एक पूरा पुश मिलता है। लेकिन ये कि एट दी एंड उन्होंने अपने साथ सिंसियर होके और खुद हार्ड वर्क करना है और उसका फिर उनको रिजल्ट मिलता है। सर, आपने बतौर वर्चुअल असिस्टेंट काम किया या आपने डायरेक्टली कंसल्टेंट और ट्रेनिंग की तरफ आ गए? नहीं, मैं तब वर्चुअल असिस्टेंट की ट्रेनिंग नहीं थी शुरू हुई, तब थी प्राइवेट लेवल बूट कैंप होता था। तो मैं साकिब साहब का मतलब आई फील कि आई एम प्रिविलेज कि मैंने उनका बूट कैंप लिया था बैच PL बैच 6 का। ठीक है। तो मैंने PL में ही आया था, अपनी जो है प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट लॉन्च की USA में। ठीक है। और साकिब साहब की मेंटरशिप के अंडर। तो मुझे आज भी याद है कि लास्ट क्लास में उन्होंने मुझे कहा था, हम सब स्टूडेंट्स को कहा था कि जी नो प्लान B, कि आप इस पर स्टिक कर जाएँ। तो बीच में बड़े हर्डल्स आए, बड़े प्रॉब्लम्स आए
और डिलेज़ भी आए किसी रीज़न्स की वजह से, लेकिन बस यही है कि वो एक बात है कि नहीं, अब इस फील्ड में मैं आ गया हूँ ई कॉमर्स में। और 2 इयर्स बैक एक नई चीज़ थी तो बड़े लोग कहते थे पता नहीं ये क्या रहा है, कि मेरे अपने फैमिली वाले कह रहे थे पता नहीं ये क्या चीज़ है, किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं और क्या है। तो मैंने किसी की नहीं सुनी, मैं कहा नहीं, मैंने इस पर जो है लगे रहना है, कोई ना कोई रिज़ल्ट मुझे इंशाल्लाह अल्लाह ताला देगा। तो अल्लाह का शुक्र है। अब सर जो लोग ई कॉमर्स की फ़ील्ड में आना चाहते हैं और वो ज्वाइन भी कर लेते हैं, लेकिन उनको EVS की वीडियोस देख के कुछ समझ नहीं आती, बसा औकात बूट कैंप ज्वाइन करके भी उनको ये समझ नहीं आ रही होती कि हमने प्रोडक्ट हंटिंग किस तरह करनी है, क्लाइंट्स को कैसे मैनेज करना है, तो वहाँ पे आपको क्या लगता है सबसे बड़ी गलती वो क्या करते हैं? एक्चुअली हमने जो न्यूबीज़ आते हैं उनको पूरा हमने एक सिस्टम बताया हुआ है, हमने बाकायदा वीडियोस रखी हुई हैं कि आप ये वीडियोस फॉलो करें, और हमारे VA में आने से पहले आप EVS की एक्सेस ले लें जो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। उस EVS को आप देखें, उस एक्सप्लोर करें उसको, और उसके बाद हम ये कहते हैं कि आपको एटलीस्ट 15% 20% एक आइडिया हो जाए, क्योंकि एक फ्री ऑफ कॉस्ट है। वीडियोस देखें, और बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो EVS से ही सीख के लर्न करके वो सक्सेसफुल हो गए हैं। तो जब आप उसके बाद प्रैक्टिकल क्लास में आते हैं तो आपका होमवर्क हुआ होता है, थोड़ी सी बेस बनी होती है, तो बाकी गाइडलाइन तो फिर हम देते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं जो बिल्कुल ही फ्रेश मतलब आते हैं, उनके माइंड में कुछ ऐसा नहीं होता कि हम कर क्या रहे हैं, तो हम उनको ये गाइड करते हैं कि यार आप पहले EVS लें, ठीक है, उसको एक्सप्लोर करें, 1 महीना 2 महीना देखें। बेसिक यूट्यूब पे फ्री वो भी पड़ी हुई है, हमारा एनेबलर्स का चैनल है, हमारा ई कॉमर्स बाय एनेबलर्स का पेज है, उसमें सारी डिटेल्स पड़ी, वीडियोस पड़ी हुई हैं, पोस्ट आती हैं, उनको रीड करें, उसके बाद आप इसमें आएँ। तो अल्लाह का शुक्र है अब वो चीज़ वो फॉलो करने लग गए हैं। अब जो नए बैचेस आ रहे हैं वो बेसिक सीख के आ रहे हैं और वो उनके लिए बड़ा हेल्पफुल है। सर आपकी मंथली अर्निंग कितनी है इस वक्त? अराउंड आप समझ लें 5 to 6 लाख है, क्योंकि मैं अब इनेबलर्स के भी उस पर भी हूँ, प्लेटफॉर्म पे भी हूँ, कंसल्टेंट ट्रेनर हूँ, मेरा PL भी चल रहा है, और रिसेंटली मैंने अब अपना होलसेल भी स्टार्ट किया है। तो इतनी मेरी इनकम है, अल्लाह का शुक्र है। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, तो मेरी फैमिली, मेरे फादर कहते थे कि पता नहीं ये क्या कर रहा है, कि लोग तो ये कर रहे हैं वो करें। बड़े फैमिली मेम्बर्स कहते थे कोई जॉब कर लो, ग्रेजुअली तुम ऊपर चले जाओगे, 50,000 60,000 70,000। तो बड़ी इस तरह की मेरे लोगों ने बात की, लेकिन मैं इस पर स्टिक रहा, मैं लगा रहा। तो अल्लाह का शुक्र है 2 साल में मैं अब उस पोजीशन पे हूँ जहाँ पे लोग जॉब्स पे 10-10 15-15 साल में नहीं पहुँच सकते। बिल्कुल ऐसे ही। सर मुझे यहाँ पे ये बताइएगा कि तकरीबन कितना टाइम लगता है एक वर्चुअल असिस्टेंट का, अगर कोई कोर्स करता है या प्राइवेट लेवल का, उसको वहाँ से अर्निंग के फेज़ में जाते जाते मिनिमम और मैक्सिमम कितना टाइम लग जाता है? जी वर्चुअल असिस्टेंट को तो हम कहते हैं जी मिनिमम जो आपको लगेंगे 6 मंथ्स लगते हैं। ठीक है, क्योंकि 2.5 months to 3 months हमारी ट्रेनिंग है। ठीक है, फिर हमारा ये नहीं कि 2.5 months हैं तो हमने उसको उसमें रैप अप कर देना है। हम उनको एक्स्ट्रा क्लासेस भी देते हैं वीकली भी, उसके बाद भी सेशंस चलते हैं, हमारे मीटअप्स भी चलते हैं। फिर उनको सपोर्ट तो लाइफ टाइम है। अब ये डिपेंड करता है वेरी पर्सन टू पर्सन के उसमें क्या पोटेंशियल है, कितना वो टाइम दे रहा है। कुछ लड़के विदिन 3-4 months अपनी अच्छी अर्निंग शुरू कर लेते हैं, कुछ 6 months में कर लेते हैं, कुछ बिल्कुल नहीं कर पाते। वो अब उन पे है कि वो कितना टाइम दे रहे हैं, कितनी डेडिकेशन है, मोटिवेशन है, मोटिवेट करते रहते हैं साथ साथ। ये तो हो गया VA का। PL एक जो है फील्ड ये है, बड़ा पेशेंस वाला काम है। इसमें भी 6 to 8 months, कई बार 1 year भी लग जाता है। अब मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च की, सक्सेसफुल हुई और अच्छी उसकी सेलिंग शुरू हुई, तो आगे कोरोना आ गया। अच्छा, कोरोना की वजह से वो हिट हो गई, थोड़ा सेल्स नीचे आ गई। लेकिन ये है कि मैंने उसमें ज़रा पेशेंस रखी कि वो 4-5 महीने जो हैं वो गुजर जाएं। अब वो ग्रेजुअली फिर ऊपर जानी शुरू हो गई है। अब उसमें मैं नई वेरिएशन भी ऐड कर रहा हूँ। तो ये प्राइवेट लेवल जो है बड़ा पेशेंस वाला काम है। और एक होलसेल FB है, वो रिस्क फैक्टर उसमें कम है, लेकिन फिर भी उसमें भी 5-6 months तो लगते ही हैं। तो 5-6 months to 1 year जो है, आप तीनों जो हमारे हैं, आप ट्रेनिंग्स जो हैं, तीनों ट्रेनिंग्स जो हैं, इसमें आप देख लें 5-6 months to 1 year लगते हैं, उसमें जाके आपको सक्सेस मिलती है। मेरे ख्याल से ऐसी इतनी कम टाइम में किसी और फील्ड में आपको सक्सेस नहीं मिल सकती है। सर साकिब अज़हर साहब का एक विज़न है, वो लोगों को इनेबल करना चाहते हैं, आपका उनसे एक बड़ा करीबी ताल्लुक़ रहा, आप उनकी मेंटरशिप में रहे, उनके बारे में क्या कहेंगे? लेकिन साकिब साहब से तो मैंने ट्रेनिंग ली और उनके बैच में था, और उन्होंने आके इस फील्ड को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस, मुझे याद है जब मैंने पहला सेमिनार लिया था तो मेरे ख्याल से 50-60
उसमें होंगे स्टूडेंट्स होंगे, अब वो 500-600,000 तक भी टच कर जाते हैं। ठीक है। तो टाइम तो लगा उनको, लेकिन ये कि एक उनकी डेडिकेशन थी और उन्होंने इस चीज़ को किया, बहुत अवेयरनेस दी। हाँ, हम लोग बीच में आए, हम लोग तो उनमें से हैं जिनको कुछ भी पता नहीं था। अब तो बहुत उन्होंने मटेरियल प्रोवाइड कर दिया है, हमारे फेसबुक पेजेस हैं, EVS है, बहुत कुछ है। तो फिर उसके बाद जो उन्होंने VA लॉन्च किया कि जो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते जी, वो सर्विसेज में आ जाए। हमारे यंगस्टर्स हैं, मेरे वैसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने MPhil किया हुआ, उनको जॉब्स ही नहीं मिलती हैं। बैंकर्स हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई, वो कहते हैं जी हमें 25-30 हज़ार की स्टार्टिंग जॉब मिलती है। तो ये उनके लिए एक बहुत ज़बरदस्त है कि ये प्लेटफॉर्म है, आएँ यहाँ से घर बैठ के अर्निंग करें और आराम से इजीली $400-500 तो बहुत इजी है अर्न करना आफ्टर 6 मंथ्स। लेकिन वो 6 मंथ्स जो है उसका प्रॉपर्ली वो यूटिलाइज़ करें। तो ये एक साकिब साहब का विज़न है जो आगे हम लोग भी इसको लेके चल रहे हैं। अब हम लोग जैसा सक्सेसफुल हुए हैं, हमें उनकी सपोर्ट मिली है, तो आगे हम भी अपने स्टूडेंट्स को वही सपोर्ट दे रहे हैं। और मतलब हमारी तो सपोर्ट ऐसी है कि रात के 12-12 बजे 2-2 बजे तक हम वो सपोर्ट दे रहे होते हैं। सर, बतौर कंसल्टेंट एंड ट्रेनर आप काम कर रहे हैं, तो मुझे ये बताइएगा कि इसके एनेबलर्स के जो ग्रुप हैं या ई-कॉमर्स के डिफरेंट ग्रुप्स हैं, उसमें सबसे ज़्यादा लोग क्या सवाल पूछते हैं और आप उसका क्या जवाब देते हैं? आजकल तो जी सबसे ज़्यादा जो इशू आ रहा है वो पाकिस्तान जब से अप्रूव कंट्रीज़ में आ गया, वो अकाउंट ओपनिंग का है। जी, तो मेरा तो उनको एक मशवरा है कि अभी तरह अकाउंट ओपनिंग को होल्ड पे रखें, क्योंकि अभी क्लैरिटी नहीं आई है चीज़ें। हम उस पर, हमारी एक टीम है R&D टीम, तो वो उस पर वर्क कर रही है कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, क्योंकि अभी भी 90% केस जो है रिजेक्शन हो रही हैं। तो हमने उनको अभी भी ये बोला है कि जिस तरह पहले आप अकाउंट बना रहे थे, UK राउट से जा रहे थे, अभी भी वो करें, यहाँ पे क्लैरिटी आ जाए, उसके बाद आप अपनी अकाउंट ओपनिंग जो है वो शुरू करें। अभी तो आजकल जो सबसे ज़्यादा बड़ा इशू है वो ये है। और फिर वो उनका सबसे एक जो इशू आता है वो बेसिक्स हैं कि हम भी बताते हैं, लेकिन ये है कि बेसिक क्वेश्चंस भी होते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में भी हो जाते हैं, फिर आगे लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन हो गई, PPC हो गई, फिर डिफरेंट सेगमेंट्स जो इसके हैं रिलेटेड टू प्राइवेट लेबल या होलसेल या VA, वो उनके क्वेश्चंस आते हैं। तो उसमें हमारी एक टीम है, 60 सेकंड टीम, वो रिप्लाई करती है। हम लोग भी उस ग्रुप में हम भी रिप्लाई करते हैं। मतलब जिसको वो एज फास्ट एज जिसको भी वो क्वेश्चन नज़र आया उसने उसका रिप्लाई कर दिया, नहीं तो जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो भी सपोर्ट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उमर तारिक साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग ई-कॉमर्स के बारे में जानना चाहते हैं उनके लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।